हेलो दोस्तों, आज का मार्केट भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा पैनिक था। मार्केट क्लोज़ होते-होते काफ़ी मैसिव रिकवरी आ गई। ग्लोबल फ़ियर तो था ही, लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स काफ़ी रेज़िलिएंट थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब ग्लोबल ट्रिगर ये है कि मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ? यूएस ईरान का एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है। फ्रेश अटैक्स किए हैं यूएस ने फिर से ईरान के ऊपर। उनका टेंशन फिर से एस्केलेट हो चुका है। मिडल ईस्ट में जो क्रूड का सप्लाई है, वो फिर से डिसरप्ट हो सकता है। इस चक्कर में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी जंप हो गए, 6% तक जंप हो गए, $79 तक पहुँच गया ऑयल का प्राइस। अब ऑयल का प्राइस बढ़ता है, हमारे लिए नेगेटिव है, आपको पता ही है हम मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल इम्पोर्ट ही करते हैं। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, हमारे लिए नेगेटिव बात है। अब निफ्टी ने सुबह-सुबह इतना बड़ा सेल ऑफ, इतना बड़ा गैप डाउन दिखाया, सीधा 24,000 पे लो बनाया। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है 24,000 उसको टेस्ट करके आ चुका है। तो सुबह-सुबह फ़ियर, पैनिक सेलिंग और ऐसा लग रहा था कि आज तो मार्केट फिर से गया, लेकिन वहाँ से लेकर क्लोजिंग बेल तक, साढ़े 3 बजे तक एक वन साइडेड रैली बताई है। बिल्कुल भी वीक नहीं रहा था, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था, बायर्स काफ़ी अग्रेसिव थे। जो हमारा डोमेस्टिक मनी है, जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी एक्यूमुलेशन देखने को मिला है लोअर लेवल्स पे और सेलिंग प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो गया। अब निफ्टी के नंबर्स की बात करें तो 24,000 का लो बनाया उसने, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। इंट्राडे हाई उसने 24,260 के आसपास का बनाया, क्लोज़ हुआ 24,211 पे। वो एक अच्छी बात है कि इसने 24,200 को फिर से मेंटेन किया है। तो अगर फ्राइडे की क्लोजिंग से कंपेयर करें, तो 4 पॉइंट ऊपर क्लोज़ हुआ है, सिर्फ़ 4 पॉइंट, दैट इज़ करीब 0.02%। कह सकते हैं कि कंप्लीटली फ्लैट क्लोज़ हुआ है निफ्टी। सेंसेक्स की रिकवरी भी ऑब्वियसली बहुत ही सिमिलर थी, बॉटम से करीब 950 पॉइंट रिकवर करके गया। 76,700 के आसपास का लो उसने ब्रेक किया, फिर क्लोज़ हुआ 77,616 पर और 47 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज़ हुआ है। तो एक काफ़ी मैसिव रिवर्सल, काफ़ी मैसिव रिकवरी देखने को मिला है सेंसेक्स में भी। तो आखिर मार्केट को बचाया किसने? ग्लोबल पैनिक चल रहा था, क्रूड ऑयल का प्राइस स्पाइक कर गया, बहुत ही वीक ओपनिंग थी, गैप डाउन हो गया। आखिर सेंटिमेंट चेंज कैसे हुआ? इसका बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है आईटी सेक्टर को। आईटी स्टॉक्स ने आज कंप्लीटली डोमिनेट किया। पूरे सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना है मार्केट रिकवरी के लिए और करीब 3.5-4% तक रैली करके गया है पूरा आईटी इंडेक्स। अब इस इंडेक्स का हीरो, इस इंडेक्स का स्टार बना टीसीएस। टीसीएस में काफ़ी बड़ी रैली आई। रिजल्ट्स को लेके इतनी बड़ी रैली नहीं आई है जितना आज आया है, करीब 5.5% तक ऊपर क्लोज़ हुआ है टीसीएस। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। और निफ्टी 50 को ओवरऑल देखा जाए तो टॉप 4 विनर्स जो है आज निफ्टी 50 के, वो चारों आईटी स्टॉक्स ही है। इस बीच में एचसीएल टेक के Q1 के रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए हैं, वो भी थोड़ा-सा ब्रीफ में कवर करेंगे। चलिए डायरेक्ट निफ्टी आईटी से ही शुरू करते हैं। आज आईटी सेक्टर मार्केट का हीरो बन गया, उसने पूरे मार्केट को आज सपोर्ट दिया ही है। सारे मेजर सेक्टर्स में सिर्फ आईटी ही ऊपर रहा है आज और करीब 3.5% तक रैली किया है और इसी रैली को लीड किया है टीसीएस ने। टीसीएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना है आज, सबसे बड़ा गेनर था आईटी में भी और निफ्टी 50 पूरे इंडेक्स में भी। करीब 5.5% तक आज रैली किया है सिर्फ टीसीएस और इस रैली ने पूरे आईटी सेक्टर में पॉजिटिविटी फैला दी है। अब टीसीएस के रैली के पीछे एक ही रीज़न है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। इनका एक मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एबीबी के साथ। अब ये एबीबी के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नया तो है, लेकिन इनका जो रिश्ता है एबीबी के साथ वो करीब 20 साल पुराना है और इस नए कॉन्ट्रैक्ट में वो ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और पूरा एआई से ड्रिवन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। अब इतना बड़ा ग्लोबल डील जो है वो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाता ही है और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स में एक विजिबिलिटी दिखाई देता है। अब बात करते हैं एल&टी माइंट्री की, एलटीएम की। एलटीएम में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, करीब 2% ऊपर क्लोज हुआ है। उसके 2 बड़े रीज़न हैं, एक तो है एआई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का और दूसरा इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स भी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग आई है। मेन हाइलाइट है इनका पार्टनरशिप एंथ्रोपिक के साथ, जिसको आप क्लॉड के नाम से भी जानते हो। तो फोकस रहने वाला है क्लॉड एआई मॉडल्स के ऊपर, पूरा एआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि ये इम्प्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को, डिलीवरी स्पीड को और क्लाइंट की जो ऑफरिंग्स है उसको और पूरे एआई पोजीशनिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। अब Q1 के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स ने थोड़ा-सा बीट तो किया है क्योंकि मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे वो कंजर्वेटिव ही थे आईटी को लेके ओवरऑल। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी है उनका और सारे मेजर पैरामीटर्स पे ग्रोथ तो दिखाई दिया ही है और काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था इन्वेस्टर्स के लिए। इनका नेट प्रॉफिट करीब 1468 करोड़ है और करीब 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 5.96% का
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है जो काफ़ी हेल्दी है। रेवेन्यू भी इनका 11,600 करोड़ के आसपास है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी 18% तक हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी 2.8% के आसपास है, जो भी अच्छा ही है। अब ओवरऑल देखें, इस रिज़ल्ट को आसान भाषा में समझें तो एक ग्रोथ फेज़ जो है वो थोड़ा-सा बैलेंस्ड है, रेवेन्यू थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी-थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है और क्वालिटी ऑफ अर्निंग भी थोड़ा-सा अच्छा हो रहा है। अब एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी इनके मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, अच्छी बात है। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं वो और काफ़ी एग्ज़ीक्यूशन को इम्प्रूव कर दिया है। अब क्लॉड एंथ्रोपिक के साथ जो एआई का पार्टनरशिप है, इसमें एक्सपेक्टेशन है कि डिलीवरी को थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे। एग्ज़ीक्यूशन स्पीड जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट जो है वो 15 टू 20% के आसपास पॉसिबल है और इससे अच्छे मार्जिन्स भी होंगे ओवर टाइम और क्लाइंट का जो वैल्यू क्रिएशन है वो भी बढ़ेगा। अब मैनेजमेंट के गाइडेंस ने कहा है कि 6% से ज़्यादा का ग्रोथ देख रहे हैं वो पूरे साल के लिए, तो पॉजिटिव आउटलुक है मैनेजमेंट का और बिज़नेस मोमेंटम भी उनका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं एचसीएल टेक के Q1 के रिज़ल्ट्स की, शायद कल का सबसे बड़ा स्टोरी बन जाए आईटी में। इसने सरप्राइज़ किया है एनालिस्ट को भी, मार्केट को भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस लेके आया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव लगने वाली है। आज सुबह खुला था 1160 के आसपास, बंद हुआ है 1225 के आसपास, करीब ये भी 4 से 5% बढ़ा ही है आज। इसका जो Q1 का भी जो रिज़ल्ट आया है वो मार्केट क्लोज़ होने के बाद आया है, बट इसने एस्टीमेट को बीट किया है, रेवेन्यू ने तो एस्टिमेशन के आसपास ही था, प्रॉफिट ने डेफिनिटली बीट किया है थोड़ा-सा। इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया है 4,626 करोड़ का, तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 20% का है, जो एक अच्छा नंबर है क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 3,844 करोड़ के आसपास था, इस साल 4,626 करोड़ का है, तो 20% इज़ वेरी गुड। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो 3% का ग्रोथ है। आईटी के ऐसे माहौल में 3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इनका ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो 34,500 करोड़ के आसपास है, जो क साढ़े $3 बिलियन के ऊपर है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छा था और एक्सपेक्टेशन को मीट किया है और ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में डिमांड जो है वो हेल्दी हो रहा है। बोर्ड ने अनाउंस किया है सेकंड इंटरिम डिविडेंड ₹12 पर शेयर। अब मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं दिख रहा है और कैपिटल एलोकेशन भी शेयर होल्डर फ्रेंडली बन रहा है। इनके सेगमेंट्स को देखें तो इंजीनियरिंग एंड आर-एंड-डी सर्विसेज में 5,690 करोड़ का रेवेन्यू था और सॉफ्टवेयर में 2,840 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिमांड कंटिन्यू हो रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, बिज़नेस परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्टेबल है और ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी कंसिस्टेंट लग रहा है। अब नेगेटिविटी की बात करें तो मैनेजमेंट ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को थोड़ा-सा हाइलाइट किया ज़रूर है। टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा-सा वीकनेस है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है। अब पिछले 1-2 हफ्ते पहले भी हमने एक एचसीएल टेक की जो डील हुई थी, एक यूरोपियन कंपनी के साथ, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनकी एआई स्ट्रैटेजी, अब एआई को ये लोग मोनेटाइज़ करने जा रहे हैं। अब कंपनी जो है वो एआई इन्वेस्टमेंट्स के थोड़ा आगे बढ़ रही है और कमर्शियल मोनेटाइज़ेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है इनका फ़ोकस और एआई जो है इनका रेवेन्यू जनरेटिंग बिज़नेस होगा, जो काफ़ी अच्छा है टाइम्स के साथ। तो फाइनली अब ये एक्सपेरिमेंटेशन से एग्ज़ीक्यूशन पे जाएँगे। अब ये रिज़ल्ट को अगर हम ओवरऑल देखें तो आईटी का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिविटी ढूँढने पे भी नहीं मिल रही है इस वक़्त, तो नेगेटिव सिर्फ़ एक ही है कि फ़ॉरेन का जो डिमांड है आईटी सर्विसेज़ को लेके वो अभी भी थोड़ा पैची है, थोड़ा-सा हिला-डुला है, बस वही एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आगे इन्फोसिस का और विप्रो का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमने टीसीएस का रिज़ल्ट देखा, हमने एलटीएम का देखा, अब हम एचसीएल टेक का देख रहे हैं, तो तीनों में डिमांड को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख तो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा हिला-डुला, पैची-पैची सा तो है। और ओवरऑल ये गल्फ कंट्रीज़ को लेके, ओवरऑल रशिया, यूक्रेन को लेके, यूएस, ईरान को लेके ग्लोबल टेंशन्स तो ओवरऑल है ही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो क्वार्टरली अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू ने एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, प्रॉफिट ने थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन के ऊपर परफ़ॉर्म किया है। डिविडेंड अनाउंस करके ₹12 का डिविडेंड अनाउंस करके काफ़ी पॉज़िटिव फीलिंग दी है। गाइडेंस अभी भी मेंटेन्ड है, एआई स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ के अब मोनेटाइज़ेशन पे जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट में ये एक अच्छा रेज़िलियंस डेमोंस्ट्रेट करता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय-बाय।